अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के सीरीज़ के अंदर हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉपिक से एक बेसिक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर केमिस्ट्री के बारे में है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड द रिएक्टिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मैटर के स्ट्रक्चर, मैटर की कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज़ और मैटर के रिएक्टिव करैक्टरिस्टिक्स के साथ डील करती है। ठीक है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और इसके रिएक्टिव करैक्टरिस्टिक्स के साथ डील करती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ अ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई ना कोई मैस होता है और वो कोई जगह घेरता है, उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मोर एवर, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। इसके अलावा केमिस्ट्री जो है वो मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी को भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर इज आल्सो कॉल्ड केमिस्ट्री। सो दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। नाउ स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो हमने देख लिया कि केमिस्ट्री होता क्या है। अब केमिस्ट्री का स्कोप क्या है हमारी इस वर्ल्ड के अंदर। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड द वेज इन विच डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर कंबाइन विद ईच अदर। केमिस्ट्री हमें पता है कि मैटर की स्टडी है और हम केमिस्ट्री के अंदर उन वेज को, उन डिफरेंट वेज को स्टडी करते हैं जिन डिफरेंट वेज के अंदर मैटर कंबाइन होता है एक दूसरे के साथ। यू स्टडी केमिस्ट्री बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू। हम केमिस्ट्री क्यों स्टडी करते हैं? हम केमिस्ट्री इसलिए स्टडी करते हैं कि केमिस्ट्री हमारी इर्द गिर्द की जो दुनिया है उसको समझने में हमारी मदद करती है। एवरीथिंग यू टच और अ टेस्ट और अ स्मेल इज़ अ केमिकल। कोई भी चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसको आप स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो एक केमिकल है। एंड द इंट्रैक्शन ऑफ दीज केमिकल्स विद ईच अदर डिफाइन आवर यूनिवर्स। और ये जो केमिकल्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल करते हैं, इन केमिकल्स का जो आपस में रिएक्शन होता है वो हमारी यूनिवर्स को डिफाइन करता है। केमिस्ट्री फॉर्म्स द फंडामेंटल बेसिस फॉर बायोलॉजी एंड द मेडिसिन। केमिस्ट्री जो है एक फंडामेंटल बेसिस फॉर्म करती है बायोलॉजी के लिए और मेडिसिन के लिए। फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड टू द डिज़ाइन, सिंथेसिस एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, केमिस्ट्री अलाउज यू। इन तमाम फील्ड के अंदर हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड अ गैस। मैटर टिपिकली 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। इन 3 स्टेट्स के अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द स्टेट अ गिवन सब्सटेंस एग्जिबिट इज आल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई भी स्टेट जो किसी गिवन सब्सटेंस को एग्जिस्ट करती है, एग्जिबिट करती है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है। सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज अ गैसेज एट रूम टेम्परेचर। अब कुछ सब्सटेंसेज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं एज अ गैसेज रूम टेम्परेचर के ऊपर, वाइल द अदर्स लाइक वाटर एंड द मर्करी मेटल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। लेकिन अगर हम पानी की बात करें या मर्करी मेटल की बात करें तो वो एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करती है। मोस्ट मेटल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और कुछ मेटल्स जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करती हैं। ऑल सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ दीज 3 स्टेट्स। जितनी भी सब्सटेंसेस हैं हमारी दुनिया के अंदर वो इन तीनों में से किसी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को किन चीज़ों में क्लासीफाई किया जाता है? मैटर कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैटर को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर क्लासीफाई किया जाता है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मैस। ये हमने पहले स्टडी कर चुके हैं। मैटर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई ना कोई मैस होता है और वो कोई ना कोई जगह घेरता है। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हम पीछे स्टडी कर चुके हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं। A physical change involves the conservation of a substance from one state of matter to another state without changing its chemical composition. अब फिजिकल चेंज क्या होता है?
फिजिकल चेंज के अंदर ये होता है कि एक सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा होता है फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। वो अपनी केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बगैर एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो रहा होता है। मोस्ट मैटर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंसेस। ज़्यादातर मैटर्स वो मिक्सचर्स प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सचर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, विच कैन बी होमोजीनियस, जो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस क्या होते हैं कि उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर होते हैं, और हेट्रोजीनियस ये होते हैं कि डिफरेंट रीजन्स पोजेस डिफरेंट कंपोजिशन, कि डिफरेंट जगह के ऊपर उसकी डिफरेंट कंपोजिशंस होंगी और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। द 5 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर द ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल एंड द बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस हैं बेसिक। फर्स्ट ऑर्गेनिक, सेकंड इनऑर्गेनिक, थर्ड एनालिटिकल, फोर्थ फिजिकल एंड द फिफ्थ वन इज द बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री। But there are many important sub branches and the types of chemistry shared with other disciplines. लेकिन इन ब्रांचेस की आगे कुछ सम ब्रांचेस भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और वो केमिस्ट्री की टाइप्स के अंदर ही आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो केमिस्ट्री होती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और ये ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स की भी केमिस्ट्री होती है। दिस डिसिप्लिन फोकसेस ऑन कंपाउंड्स डेट कंटेन CH बॉन्ड। ये जो टाइप है ये स्पेशली जिन कंपाउंड्स के ऊपर फोकस करती है उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग मेटल्स, ceramics एंड मिनरल्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करती है इंक्लूडिंग मेटल्स, उनके अंदर मेटल्स भी इंक्लूड होते हैं, ceramics एंड मिनरल्स भी इंक्लूड होते हैं। सम कार्बन कंपाउंड्स आर इंक्लूडेड, कुछ कार्बन कंपाउंड्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं बट दे डोंट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सम कार्बन कंपाउंड्स आर इंक्लूडेड बट दे डोंट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते, ये आपने याद रखना है। नाउ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री कैरेक्टराइज मैटर एंड डेवलप्स टूल टू मेजर इट। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो मैटर को करेक्टराइज करती है और ऐसे टूल डेवलप करती है जो कि उन मैटर्स को फाइंड कर सके, मेजर कर सके। एनालिटिकल टेक्निक्स इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिटिकल टेक्निक के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री एज इट्स नेम इम्प्लॉयज, जैसा कि हमें इसके नेम से बात क्लियर हो रही है कि फिजिकल केमिस्ट्री शेयर्स क्लोज टाइज विद द साइंस ऑफ फिजिक्स। जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो साइंस ऑफ फिजिक्स के साथ रिलेटेड है, पार्टिकुलरली द डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ज़्यादातर जैसा कि हम बात कर सकते हैं कि ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। फिजिकल साइंस अप्लाइज थर्मोडायनामिक्स एंड द मैकेनिक्स टू द केमिस्ट्री। जो फिजिकल साइंस है वो एक थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिक्स को अप्लाई करती है केमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन डेट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री एंड उन केमिकल रिएक्शन की स्टडी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। द फील्ड फोकसेस ऑन द न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ये जो फील्ड है ये स्पेशली न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के ऊपर फोकस करती है। अंडर दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बायोकेमिस्ट्री इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सब डिसिप्लिन भी है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री इज ऑफन कंसिडर्ड द फिफ्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन बायोकेमिस्ट्री को केमिस्ट्री की फिफ्थ ब्रांच के तौर पर भी जाना जाता है। More branches of chemistry. In addition to the main 4 or the 5 branches of chemistry, there are many other disciplines. Here some of them. उन 5 और 4 ब्रांचेस के अलावा कुछ और ब्रांचेस भी हैं जिनमें से कुछ का जिक्र यहाँ पे किया गया है, जैसा कि क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री अप्लाइज क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स टू डिस्क्राइब द मोशन एंड द इंट्रैक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्वांटम केमिस्ट्री जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स को डिस्क्राइब करती है जिनके अंदर मोशन और इंटरेक्शन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, उनकी मोशन और उनकी इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डीलिंग विद द हीट इन द केमिकल सिस्टम। थर्मोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच है ये केमिकल सिस्टम के अंदर जो हीट होती है ये उससे रिलेटेड है। ये उसकी फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि केमिकल सिस्टम्स के अंदर हीट होती है उसको डील करती है।
सरफेस केमिस्ट्री एग्जामाइंस केमिकल प्रोसेस ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल्स। सरफेस ऑफ मटेरियल्स के ऊपर जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, सरफेस केमिस्ट्री उनको एग्जामाइन करती है। स्टेटोकेमिस्ट्री, अब स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? स्टीरियो केमिस्ट्री स्टडीज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है, ये उनकी स्पेशल अरेंजमेंट जो होती है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री उसको स्टडी करती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर। लाइट एंड मैटर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी उन इंटरेक्शन को स्टडी करती है, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एग्जामाइंस रिएक्शन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन द सॉलिड स्टेट फेज। सॉलिड स्टेट फेज के अंदर मैटर के जो रिएक्शंस और मैटर की जो प्रॉपर्टीज हो रही होती हैं सॉलिड स्टेट फेज के अंदर, उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडीज एटम्स एंड द केमिकल रिएक्शंस एट द न्यूक्लियर लेवल। न्यूक्लियर लेवल के ऊपर हमारे पास जो एटम्स और केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट इंक्लूड्स द केमिकल स्टडी ऑफ फिशन, फ्यूजन एंड द रेडियो एक्टिव डिके। इसके अंदर केमिकल स्टडी हम इंक्लूड कर सकते हैं फिशन, फ्यूजन और रेडियो एक्टिव डिके की। रेडियो केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री स्टडीज द रेडियो आइसोटॉप्स एंड यूजेस रेडियो एक्टिव मटेरियल इन स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेडियो केमिस्ट्री जो होती है वो स्टडी करती है रेडियो आइसोटॉप्स। हमारे पास जो हमारे रेडियो आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको और जो रेडियो आइसोटॉप्स मटेरियल की जो यूजेस होते हैं केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए, उसको हम कहते हैं रेडियो केमिस्ट्री। मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री डिजाइंस साइंथेसिस एंड द स्टडीज ड्रग्स एंड द अदर थेरापेटिक एजेंट्स। मेडिकल केमिस्ट्री डिज़ाइन को स्टडी करती है, साइंथेसिस और जो ड्रग्स की स्टडीज़ होती है, और जितने भी हमारे पास थेरापेटिक एजेंट्स होते हैं उनकी स्टडी को हम मेडिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फैटोकेमिस्ट्री, फैटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। हमारे प्लांट्स के से जो केमिकल्स ड्राइव्स होते हैं, उन केमिकल्स की स्टडी को हम कहते हैं फैटोकेमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री इज द सब डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सब डिसिप्लिन है विद कंसर्न विद द केमिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स। प्लास्टिक और पॉलीमर्स की जो स्टडी होती है उसको हम पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं। एप्लीकेशंस, कुछ हमारे पास केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस हैं। केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट एंड द यूजफुल रोल टूवर्ड द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। केमिस्ट्री हमारे पास जो है एक इम्पोर्टेंट और एक यूज़फुल रोल अब अदा करती है टूवर्ड द डेवलपमेंट। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है और उनकी डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करती है। दिस इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज़ जिसके अंदर हमारे पास गिलास, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल, लेदर, डाई, ETC ये तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। वी आल्सो सी ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन द इंडस्ट्रीज़ लाइक पेंट्स, पिगमेंट्स, पेट्रोलियम, शुगर, प्लास्टिक, पैरामेडिकल्स। इन तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम केमिस्ट्री की ह्यूज एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।